दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेनन-कुलेसी फैमिली। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेनन-कुलेसी के क्लासिफिकेशन को। इसके बाद इसके जो मेंबर है उनके जनरल कैरेक्टर क्या है, यानी कि ये हर्ब है, श्रब है, ट्री है, यानी कि हैबिट, फिर स्टेम, रूट, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनीसियम, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, जितने भी जनरल कैरेक्टर है उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में हम रेनन-कुलेसी के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेनन-कुलेसी का क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो क्लास है डाइकोटिलीडनी, सब क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज़ है थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर है रेनल्स और फैमिली है रेनन-कुलेसी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है तो उस टैक्सान में जो भी मेंबर होते हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टर होते हैं और उस जनरल कैरेक्टर के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम रेनन-कुलेसी के क्लासिफिकेशन को डिटेल से देखेंगे और देखेंगे कि क्यों इन्हें इन क्लास, सब क्लास, सीरीज़ या ऑर्डर में रखा गया है। तो सबसे पहले है क्लास डाइकोटिलीडन। तो जो भी पौधे डाइकोटिलीडन में रखे जाते हैं उनमें लीफ में जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है, यानी कि जालिका वृत्त सिरा विन्यास होता है। तो रेनन-कुलेसी में जो भी मेंबर होंगे उनमें रेटिकुलर वेनेशन पाया जाएगा। इसके अलावा डाइकोटिलीडन में फ्लावर जो होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, यानी कि कैलिक्स या जो कोरोला होंगे वो प्रायः 5 या 5 के घेरे के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें सब क्लास की, तो सब क्लास है पॉलीपेटली। तो पॉली का मतलब होता है फ्री, तो इनके जो पेटल होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि इनके जो पेटल होते हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं होते, इसलिए इन्हें रखा गया है सब क्लास पॉलीपेटली में। इसके बाद है सीरीज़ थैलेमीफ्लोरी। तो इनमें जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, मैंने टर्मिनोलॉजी में बताया हुआ है कि जब फ्लोरल पार्ट्स यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम ओवरी के नीचे पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। तो रेनन-कुलेसी फैमिली में जो फ्लावर होता है हाइपोगाइनस होता है और ओवरी होगा सुपीरियर। इसके बाद है ऑर्डर रेनल्स। तो इनमें जो जनरल कैरेक्टर है कि इनमें जो स्टेमेन होते हैं वो इनडिफिनिट होते हैं, यानी कि अनगिनत स्टेमेन पाए जाते हैं। उसी तरह इनमें जो गाइनीशियम होता है वो एपोकार्पस होता है, मीन्स गाइनीशियम में जो कार्प्स हैं वो फ्यूज़ नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। वहीं हम बात करें फैमिली रेनन-कुलेसी के कैरेक्टर की, तो इनमें जो फ्लावर होते हैं वो स्पाइरोसाइक्लिक होते हैं, यानी कि इनमें जो फ्लावर का क्रम होता है वो सर्पिलाकार प्रकार का होता है। वहीं हम बात करें गाइनीशियम की, तो इनका जो गाइनीशियम होता है वो होता है पॉलीकार्पेलरी, यानी कि इनमें एक से अधिक कार्पेल पाए जाते हैं। वहीं इनका जो कार्पेल होता है वो एपोकार्पस होता है, यानी कि इनके कार्पस फ्यूज़ नहीं रहते। वहीं जो इनमें स्टेमेन होते हैं वो अनगिनत यानी कि इनडिफिनिट होते हैं। और यदि हम बात करें स्टेमेन के अरेंजमेंट की, तो ये भी स्पाइरली अरेंज होते हैं, यानी कि सर्पिलाकार अरेंज होते हैं और एक्सट्रोज होते हैं, यानी कि ये फ्लावर के बाहर की ओर दिखते हैं। तो इन कैरेक्टर के आधार पे ही रेनन-कुलेसी का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। तो रेनन-कुलेसी को लिटिल फ्रॉग या फिर बटरकप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इन्हें क्राउ फुट के नाम से भी जाना जाता है। तो रेनन-कुलेसी फैमिली में कुल 50 जनरा है, जिसमें कि 1900 स्पीसीज़ आते हैं। इंडिया में इसके केवल 20 जनरा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि इसके केवल 163 स्पीसीज़ मिलते हैं। तो रेनन-कुलेसी फैमिली के जो मेंबर हैं वो जनरली आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। और इनकी जो फैमिली है वो टेरेस्ट्रियल और कुछ इसकी जो जातियां होती हैं वो एक्वाटिक होती हैं। आपको बता दें कि रेनन-कुलेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जिसके कारण इनका यूज़ मेडिसिन के रूप में किया जाता है। यदि हम रेनन-कुलेसी के एग्जाम्पल को देखें, यानी कि इसके मेंबर को देखें, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मेंबर देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहला है ब्लैक क्यूमेन यानी कि काला जीरा, जिसे कलौंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है नाइजेला सटाइवा। इसके अलावा एक मेडिसिनल प्लांट है जैसे कि अतीस, जिसका बॉटनिकल नेम है एकोनिटम। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मेंबर को हम पढ़ेंगे जो कि है बटरकप, जिसे हम जल धनिया के नाम से भी जानते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम है रेननकुलस। इसके अलावा है डेल्फिनियम, जिसे लार्कस्पर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं जो कि रेननकुलेसी फैमिली में रखे गए हैं, तो इनके नेम को ज़रूर आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेननकुलेसी फैमिली के मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा है फ्लोरल कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट की। तो रेननकुलेसी फैमिली के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी प्लांट हैं वो जनरली हर्बेसियस होते हैं। ये एक वर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इसकी जातियाँ जो होती हैं वो श्रब के रूप में पाई जाती हैं या फिर वुडी क्लाइंबर के रूप में पाई जाती हैं, और बहुत कम जातियाँ ही इसमें ट्री के रूप में देखने को मिलती हैं। यानी कि इनमें जो मैक्सिमम जाति मिलती है वो आपको हर्बेसियस फॉर्म में मिलती है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि रेननकुलेसी फैमिली में अधिकतर जातियाँ हर्ब्स होती हैं, एनुअल होती हैं या फिर पेरेनियल होती हैं। इसके अलावा कुछ जातियाँ श्रब होती हैं, ट्री होती हैं। तो किसी भी फैमिली में जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि आपको एक ही तरह के कभी भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे। बस इतना होता है कि जो फैमिली के कैरेक्टर हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी जो कैरेक्टर हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसे कि रेननकुलेसी में हैबिट की बात करें तो आपको मैक्सिमम हर्ब्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम श्रब या ट्री देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें इनके रूट की, तो इनमें जो रूट होता है वो टैप रूट होता है, जो कि बाद में एडवेंटेशियस रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द टैप रूट सिस्टम इज़ द इनिशियल स्टेज बट सूनर और लेटर रिप्लेस्ड बाय एडवेंटेशियस रूट। इसके अलावा आपको बता दें कि रेननकुलेसी की कुछ जातियों जैसे कि रेननकुलस, इसमें आपको कभी कभी ट्यूबरस रूट भी देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि रेननकुलेसी की फैमिली जो है उनमें जो जाति रेननकुलस है इसमें ट्यूबरस रूट होता है। वहीं हम बात करें इनके स्टेम की, तो इनका स्टेम जो होता है वो हर्बेसियस होता है। जैसा कि हमने ऊपर हैबिट में देखा था कि ये हर्ब होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो स्टेम होगा वो हर्बेसियस होगा। कुछ जो होते हैं वो क्लाइंबिंग होते हैं, जैसे कि क्लेमेटिस में आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो होते हैं अंडरग्राउंड राइजोम होते हैं, इरेक्ट होते हैं और ब्रांच होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव्स की, यानी कि पत्तियों की। तो इनमें जो लीफ होते हैं वो जनरली सिंपल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं और आपको अपोजिट देखने को मिलते हैं, जैसा कि क्लेमेटिस में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पत्तियों में स्टिपुल नहीं पाया जाता, यानी कि ये एक्सटिपुलेट होते हैं। लेकिन एक ऐसी जाति है जिसमें कि स्टिपुल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे स्टिपुलेट। तो स्टिपुल आपको केवल थाइलेक्ट्रम में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि रेननकुलेसी मेंबर एक्सटिपुलेट होते हैं, यानी कि इनमें स्टिपुल नहीं पाया जाता। रेननकुलेसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सीडिंग लीफ बेस। तो ये जो कैरेक्टर है वो नॉर्मली मोनोकॉट लीफ के अंतर्गत पाया जाता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पेटियोलेट होती हैं, यानी कि इनमें स्टाल्क यानी कि डंठल पाया जाता है। लेकिन कुछ जातियां जो होती हैं रेयरली सेसाइल होती हैं, यानी कि उनमें पत्तियों में डंठल नहीं पाया जाता, जैसे कि डेल्फिनियम। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है कि कुछ इसकी जो जातियाँ होती है जो कि एक्वेटिक है, जैसे कि रेननकुलस, इसमें आपको डायमार्फिक लीफ देखने को मिलेंगे, यानी कि दो तरह की पत्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो रेननकुलस एक्वेटिलिस जो कि पानी के अंदर पाए जाने वाली जाति है, तो ये इसकी जो पत्ती जो पानी के अंदर रहती है वो कटी फटी होती है, ताकि जब पानी की धारा चले तो वो उसके हिसाब से मुड़ सके। ठीक है, इसलिए पानी के अंदर की जो पत्ती होती है वो कटी फटी होती है। लेकिन जो पानी के ऊपर पाई जाती है पत्ती वो नॉर्मल होती है, जैसी बाकी सब पत्तियां दिखाई देती हैं। तो इनके पत्तियों में आपको डायमार्फिक यानी कि दो रूप देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। वहीं बात करें हम पत्तियों में वेनेशन की, यानी कि सिरा विन्यास की, तो इनमें यूनिकास्टेट या फिर मल्टीकास्टेट रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर आप लीफ के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रेननकुलेसी फैमिली में जितनी भी पत्तियाँ होती हैं वो स्टिपुलेट होती हैं, यानी कि स्टिपुल नहीं पाया जाता। स्टिपुल क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पर भी बता देता हूँ। जहाँ से लीफ निकलता है उसके बेस वाले रीजन पर लीफ लाइक यानी लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं स्टिपुल। तो रेननकुलेसी फैमिली में स्टिपुल नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टिपुलेट। रेननकुलेसी लीफ का मैंने एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बताया था, सीडिंग लीफ बेस। तो राइट साइड आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लीफ ब्लेड है, और जहाँ से लीफ निकलता है वहाँ से ग्रीन कलर की कवरिंग होती है जो कि इंटरनोड को कवर किए होती है, और इस कवरिंग को हम लीफ सीथ कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये मोनोकॉट का कैरेक्टर है। ज़्यादातर आप ग्रास में देखे होंगे इस तरह का लीफ सीथ देखने को मिलता है, और इस तरह का लीफ सीथ रेननकुलेसी फैमिली में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंतर्गत रेननकुलेसी फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर, जिसमें कि हमने हैबिट, रूट, स्टेम और लीफ के बारे में जाना। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है वो है फ्लोरल कैरेक्टर, जिसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि स्टार्टिंग में मैंने प्लांट टैक्सोनॉमी से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो फैमिली से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो वीडियो देखिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।